हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रैक विद इंद्रेश। आज का हमारा टॉपिक है फंड फ्लो एनालिसिस। तो आज के इस पूरे टॉपिक में डिस्कशन ऑन लाइक फंड फ्लो एनालिसिस एंड विद नोट्स एवरीथिंग विल बी अवेलेबल इन दिस सेशन। आप लोगों ने मेरा एक सेशन देखा होगा, कैश फ्लो एनालिसिस, राइट? उसमें मैंने फंड फ्लो एनालिसिस नहीं किया था। तो आप अगर कैश फ्लो एनालिसिस नहीं देखे हो तो पहले उसको देख लेना। उसके बाद ये वाला भी वीडियो देख लेना, या आप इसको भी देख सकते हो बिकॉज थोड़ा थोड़ा डिफर ही है, यहाँ पे उतना ज्यादा रिलेटेड नहीं है। और चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो फंड फ्लो एनालिसिस में फंड है, फ्लो है, इसी में फंड फ्लो स्टेटमेंट है और उसका एनालिसिस है। तो हमको हर एक चीज बारीकी से यहाँ पे जाननी पड़ती है बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। और ज्यादातर लोग कैश फ्लो एनालिसिस के लिए जाते हैं, राइट? उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते हैं। हालांकि इम्पोर्टेंट वो ज्यादा है, फंड फ्लो एनालिसिस उतना नहीं इम्पोर्टेंट, बट फिर भी अम, आता है। मतलब आपको अगर ये है कि सरप्राइज देना हुआ होगा तो फंड फ्लो एनालिसिस जरूर आ जाएगा। और अगर आप किसी भी प्रिपरेशन लाइक कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये एक टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। तो द टर्म फंड, और इजी भी है, आइए बताते हैं, देन आपको खुद ही लगेगा कि यस इट इज इजी। तो term fund has been derived and interpreted differently by different experts। अब देखो फंड मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती है क्योंकि अलग अलग लोग इसको अलग अलग तरीके से ले रहे होते हैं। तो ब्रॉडली फंड रिफर टू ऑल द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी, राइट? अगर हम एक बड़ा एक लॉन्ग लाइक एक हम ब्रॉड व्यू देखेंगे तो फंड हमारा मतलब टोटल फाइनेंशियल रिसोर्सेज के ऊपर है। कंपनी में जो भी हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो। On the other extreme, fund has been understood as a cash only। कहीं कहीं cash only को ही fund दिया जाता है। So according to the International Accounting Standard number 7, the term generally refers to the cash, to working capital, and to cash and a cash equivalent, that is long-term financial resources। राइट? सो इसमें तीन चीजें हैं। देखो, फंड मींस कैश। अगर हम फंड को कैश की तरह ले रहे हैं यहाँ पे, तो अंडर दिस कॉन्सेप्ट फंड्स इज यूज्ड ओनली इन द सेंस ऑफ द कैश एंड अ बैंक बैलेंस, राइट? खाली कैश और बैंक बैलेंस को एज अ फंड दिया जा रहा है अगर ये अप्रोच अपनाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैश और बैंक में जब बदलाव होते हैं, चेंजेस होते हैं, उन्हीं को हम अपने स्टेटमेंट में लिखते हैं और उस स्टेटमेंट को हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। अब ये बड़ी लिमिटेड है, यहाँ पे और भी चीजों को नहीं लिया जा रहा है। सो दिस स्टेटमेंट aims at listing the various items which bring about the changes in the cash balance between the two balance sheet date. Cash planning become useful for control purpose. So since cash is being used as a short term assets, they are subjected to the short term fluctuations। अब क्योंकि cash short term के लिए है, short term assets हैं, तो short term fluctuations को ही ये capture करेगा। And a delay in making payment to supply and a provision of 1 month credit for making a payment of a land purchases may show sufficient कैश फ्लोज। अब हो सकता हो ऐसा हो कि भाई आपको सफिशिएंट कैश फ्लोज दिखे, अगर हमको पेमेंट करना है या डिले कर रहे हैं तो आपके पास बड़े अच्छे अच्छे पोजीशंस दिखेंगे, बट एक्चुअल में वैसा है नहीं है। सो दे मे रिफ्लेक्ट द सेटिस्फैक्टरी पोजीशन, बट इन रियलिटी इट इज। So therefore, cash equivalent concept of a fund is useful only for the short term financial planning and not for the long term। So thus, cash in a bank is one part of a fund, not whole approach, right? It is one of the approach। तो fund means वर्किंग कैपिटल। अगर हम लोग फंड को इस कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं, इस अप्रोच से देखते हैं कि ये हमारा वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल क्या, एवरीबॉडी नो दैट इज इट्स योर एसेट, राइट? Current assets minus current liabilities, that is excess of current asset over the current liabilities, your working capital, and it is a alternative measure of a change in the financial positions। All those transactions जो हमारे वर्किंग कैपिटल को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं, उन्हीं को जब हम अपने स्टेटमेंट में लिखते हैं तो हम ये वाले अप्रोच से फंड को देख रहे होते हैं। So it includes all such items that do not affect the working capital। So hence, fund flow statement based on this concept fits well with the other statement। Moreover, working capital is also a measure of a short-term liability of the firm। तो ये हमारा शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को भी मेजर कर रहा है। और यहाँ पे हम लोग लाइक an analysis of a factor bringing about a change in the amount of a net working capital is useful for decision making by shareholders, creditor and the management। भाई यहाँ पे अगर वर्किंग कैपिटल के बदलाव को अगर हम एक जगह लिखेंगे तो ये हमारे अलग अलग पार्टीज को भी क्या करेगा, मददगार हो। So due to these reasons, working capital approach to fund more useful than the cash approach।
राइट। सो ये आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि मेरे पास कैश बैलेंस है, कैश से आप मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस मीट आउट करते हो, उससे फिनिश गुड्स बनता है, उससे फिर रिसीवेबल होते हैं, मतलब सेल्स होती है, रिसीवेबल होते हैं, एंड देन उसके बाद हमारे पास कैश बैलेंस फिर से दोबारा आ जाता है। ये साइकिल चलता रहता है, वर्किंग कैपिटल फ्लो इसको कहते हैं। तीसरा अप्रोच आता है फंड मींस द टोटल फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जो हम लोगों ने डेफिनेशन में देखी थी। फंड्स जहां पे टोटल फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बारे में कहते हैं, वो हमारा लाइक बहुत वाइडर अप्रोच है, जहां पे कैश और वर्किंग कैपिटल जो कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं, वो ये अप्रोच कर पा रहा है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है ये दोनों ही अप्रोच क्या है, इनकम्प्लीट and inadequate to the extent that they omit few major financial investment transactions. So such item do not affect the working capital. है ना भाई, कभी कभी हमारे लॉन्ग टर्म जो सोर्सेज है, लॉन्ग टर्म फंड्स है, उनमें बदलाव होता है, बट वर्किंग कैपिटल उसको कैप्चर ही नहीं करेगा, क्योंकि वो तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को ही देख रहा है, बट उसे फंड में फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं। बट इफ दे आर इंक्लूडेड, दे वुड सर्टेनली प्रोवाइड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन फॉर द डिसीजन मेकिंग। भाई अगर आप उनको भी कंसिडर कर लोगे तो और भी बेहतर हो जाएगा। जैसे कि इशूइंग द इक्विटी शेयर्स एंड डिबेंचर फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग एंड एसेट shall not have been affect the working capital। भाई यही तो मैंने कहा था ना, मैं अगर इक्विटी आप इशू कर रहे हो, इक्विटी आ रही है, इससे हमारे वर्किंग कैपिटल पे कोई असर आएगा? भाई ना ही हमारे पास करंट एसेट में कोई चेंज आएगा, ना ही करंट लायबिलिटी में, बिकॉज ये करंट में है ही नहीं। ये तो हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आ रहा है। ऐसे ही कोई लोन ले लिया आपने, या आपने कोई डिबेंचर इशू करवा दिया, तो इन सारी चीजों से हमारे पास ना ही करंट एसेट ना ही करंट लायबिलिटी में कोई असर पड़ने वाला है। करंट एसेट में तो पड़ सकता है, बिकॉज आपके पास कैश बढ़ जाएगा, बट आपके पास लाइबिलिटीज में चेंजेस नहीं आएंगे। कहीं ना कहीं उतना ज्यादा इफेक्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा, बट इनका सिग्निफिकेंट रोल है। So it is a significant financial transaction that should be disclosed. So therefore, this concept seems to be the best approach. Disclose the changes in the financial position as compared to the other concepts. So it is conformity with the statutory regulations and legal requirements. Then we have a concept of a fund flow. Now we have studied about the fund. What is fund, right? Fund हमने पढ़ा, cash, working capital और total financial resources. बात करेंगे फ्लो के बारे में। फ्लो आसान है कि भाई जो फंड हमारा या तो गया है, या तो आया है, या तो इशू किया गया है, या तो आपने उसको लाइक यूज किया है। तो फ्लो ऑफ अ फंड रिफर टू द चेंजेस ऑफ द मूवमेंट ऑफ द फंड्स और चेंजेस इन द वर्किंग कैपिटल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस और ट्रांजैक्शन। तो हमारे जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो वर्किंग कैपिटल में बदलाव आए, या कोई ऐसा मूवमेंट फंड्स का दिखे इन या आउट, उसी को हम लोग फ्लो ऑफ फंड कहते हैं। So the changes in the working capital may be in the form of the inflow or the outflow of the working capital. In other words, increase or decrease in the working capital when the transaction take place is called as flow of funds। अगर कोई हम कहें बदलाव हम देखते हैं वर्किंग कैपिटल हमारे पास 1,000 रुपए बढ़ गया, इसका मतलब ये हमारे पास इनफ्लो है फंड का, राइट। या 500 रुपए कम हो गए, तो ये आउटफ्लो है फंड का। वर्किंग कैपिटल में बदलाव देखोगे, उसको आप रिपोर्ट करोगे, है ना। सो इफ अ फंड रेज बाय द इशू ऑफ शेयर्स विल be taken as a source of fund or inflow of a fund, right? This transaction result in the increase in the financial position. Like this, the fund used for the purchase of the machinery will also be taken as the application or the use of the fund or the outward of the fund, because it stands to reduce the fund position। यहाँ पे हमारा पैसा जा रहा है, फंड हमारे पास कम हो रहा है, right? Now, increase the fund while other decrease the fund। some may not और some may not make any changes in the fund position। भाई कुछ होते हैं जो इंक्रीज करते हैं, कुछ होते हैं डिक्रीज करते हैं हमारे फंड के पोजीशन हो, बट कुछ ऐसे भी होते हैं ट्रांजैक्शन तो हो जाता है, बट कोई भी पोजीशन में बदलाव नहीं दिखता। तो इन सच केस ट्रांजैक्शन रिजल्ट इन इंक्रीज for fund, it may be termed as the sources of the fund। in case the transaction result in the decrease of the fund, it is called as the application or the use of the fund। तो सिंपल है ना, अगर इंक्रीज हो रहा है फंड मतलब आपका सोर्स ऑफ फंड है, फंड आया है। आपका डिक्रीज हो रहा है फंड मतलब आपने कहीं पे यूज किया, अप्लाई किया है ना, एप्लीकेशन ऑफ द फंड। कहीं पे कोई भी बदलाव ना दिखे तो उसको कहते हैं नॉन फंड ट्रांजैक्शन। भाई ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई भी बदलाव नहीं दिखा, उसको क्या कहते हैं, नॉन फंड ट्रांजैक्शन। कभी कभी एक और चीज देखने को मिलती है जब हम कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जब इक्विटी कैपिटल है, मान लीजिए 1 या 10,000 रुपए की है, हमने उसको डिबेंचर में कन्वर्ट कर दिया, राइट। अब भाई वो क्या हो गई, डिबेंचर में हो गई, क्योंकि ये दोनों ही लॉन्ग टर्म है।
तो हमारे पास कोई बदलाव दिखेगा? नहीं दिखेगा। कोई कैप्चर होगा? नहीं कैप्चर होगा। क्यों? क्योंकि हमने सिंपल इसको कन्वर्ट कर दिया। इक्विटी कम हो गई है, डिबेंचर बढ़ गई है, बट सेम अमाउंट से बढ़ी है, एक ही जगह हुई है ये सारी चीजें, तो वो हमारे पास नहीं देखने को मिलेगी कोई चीज चेंजेस। अब कुछ डेफिनेशन देखोगे कि फंड फ्लो क्या है। इट इज लाइक फंड फ्लो इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर टू इंडिकेट the increase in the cash resources and the utilization of such resources of the business during the accounting period. There are many other definitions, you can read it out afterwards. So what is the concept of the fund flow statement? So it is the statement showing the movement of the fund into or out of the business. Simple. It is a statement showing the sources and the application of the fund. Simple. It deals with the financial resources required for running the business activity. देखो मैं ये सारी statements को लिख रहा हूँ. अगर statement wise question पूछा जाएगा तो आपके पास इतना कुछ content matter होना चाहिए कि आप read out कर रहे हो, आपके दिमाग में जा रहा है. It helps uh, how were the funds obtained and how were they used. Right? कैसे आए और कहाँ यूज किए गए या कहाँ गए. कैसे हमने रेस किया और कहाँ इसको हमने अप्लाई किया. ये सारा जो लेखा जोखा है, इसको हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं. अब आइए एक सवाल आपसे मैं पूछता हूँ. स्टेटमेंट वाइज मैंने क्वेश्चन कहा था, आ सकते हैं. देखिए कुछ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने. मैंने ये क्वेश्चन रखा है, पॉज कर लेना, क्वेश्चन पढ़ना, उसके बाद इसको आंसर करना. स्टेटमेंट देखो, जो कोई लोग पढ़ रहे हो, देखो पढ़ते तो हो ही ना, यहां तक अगर आप आ रहे हो, आप लोग आंसर जरूर करो. राइट? बताओ इसमें क्या आंसर होगा, कमेंट करोगे. राइट? तभी मेरे को लगेगा कि यू आर सीरियसली स्टडीइंग माय क्लासेस एंड आई विल बी आल्सो मोटिवेटेड टू टेक मोर क्लासेस विद यू ऑल. राइट? चलिए इसका आंसर आप लोग दीजिएगा. मैं फिलहाल इसका आंसर सही बताता हूँ. इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑल आर करेक्ट. है ना? तो सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड में भी लाइक यूज ऑफ अ कैपिटल एज वेल एज अ रेवेन्यू नेचर. है ना? दोनों ही हो सकते हैं ना. Fund flow statement provide the meaningful link between the balance sheet at the beginning, at the end of the period, profit and loss account of the period. बिल्कुल सही बात है. ये हमारा लिंक कर देता है. फंड फ्लो स्टेटमेंट मीनिंगफुल लिंक क्रिएट करता है बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के बीच में. In a view of a organized importance of the capital inflows and outflows, which often involve large amount of money, should be reported to the stakeholders. The statement, the fund flow statement is divided. तो fund flow statement किस लिए डिवाइड करी गई है? ये कारण की वजह से, इस ऑब्जेक्ट की वजह से. तो ये भी बिल्कुल सही है. तीनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट होते हैं. अब कुछ डेफिनेशंस हैं, ये आप आराम से पॉज करके देख लेना. आई एम नॉट गोइंग थ्रू ऑल दीज स्टफ्स, बट यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. So this has been taken from the Macmillan Education publication book. Or the difference between the cash flow statement and a fund flow statement. Cash flow statement क्या होता है? Integral part of the financial statement. And it is mandatory. अब आप हमको बताओगे कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कैश फ्लो स्टेटमेंट का लाइक बताया गया है कि उसका फॉर्मेट या उसके जो भी लीगैलिटी है या जो भी हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, कैसे बनाना है, कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कहा गया है. as well as you can also tell me Indian accounting standard and simple international accounting standard. ठीक है? दोनों ही मेरे को बताना, कमेंट करोगे. ठीक है? इंटीग्रल पार्ट है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का. ये इंटीग्रल पार्ट है और ये जरूरी है बनाना. फंड फ्लो स्टेटमेंट को कोई जरूरी नहीं बनाना. इट इज नॉट मैंडेटरी to make or prepare the fund flow statement. It is not a part of the financial statement. Financial statement के में ये नहीं आता. फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही बहुत बहुत अच्छा सवाल बनता है यहाँ पे कि बताइए इनमें से कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एलिमेंट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं. उसमें पीएल होता है. राइट? उसमें बैलेंस शीट होता है, उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, उसमें चेंज इन इक्विटी स्टेटमेंट होता है या स्टेटमेंट इन द चेंज ऑन इक्विटी कैपिटल, ऐसा होता है. बस यही होता है. अगर उसमें लिखे फंड फ्लो स्टेटमेंट नहीं होता. ठीक है? कैश फ्लो में क्या तीन चीजें होती हैं? ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. और फंड फ्लो में कोई भी ऐसा सिग्रीगेशन नहीं करा गया है. राइट? Determine the cash position at the end of the accounting period. Determine the changes at the in the working capital through the specified period. कोई भी specified period में आपको निकालना है तो working capital में बदलाव देखोगे तो आपको पता चल जाएगा. ये हमारे accounting period के end में ही पता चलेगा या इसको determine करोगे. Use of a cash system of accounting. बिल्कुल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ cash system को ही लेंगे. यहाँ पे accrual system को लेंगे. मतलब चाहे credit हो चाहे cash हो, दोनों ही record कर सकते हैं. बस यहाँ पे हमारा कैश है ना बैंक लेते हैं, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ कैश सिस्टम को
ही हमारा अपना रहा है। हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ये लिक्विडिटी पोजीशन को बता रहा है। और ये जो है हेल्प इन असेसिंग द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी ऑफ द बिजनेस, जो हमारी लॉन्ग टर्म है, आज तो है ही, और लंबे समय में भी क्या होगा, हमारा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मतलब इन द सेंस ऑफ द फंड्स अवेलेबिलिटी, इसके बारे में हमको ये फ्लो स्टेटमेंट बता देता है। तो देयर आर टू मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स इन इट। मैं शुरुआत से कह रहा हूँ, सोर्सेज एंड यूज, है ना, सोर्सेज एंड द यूज, दैट इज लाइक कहां से आ रहा है और कहां लग रहा है, राइट। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। सोर्सेज ऑफ अ फंड मतलब ऑपरेटिंग ऑफ बिजनेस, दैट इज ऑपरेटिंग इनकम, ये भी सोर्स हो सकता है भाई, जो हमारी इनकम हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है, वो मेरा एक सोर्स ऑफ फंड हो सकता है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से कोई इनकम हो रही है, वो भी हम उसको, भाई हमने कहीं इन्वेस्ट किया, उससे हमको क्या मिले, डिविडेंड मिल रहा है ना, या कोई भी हमारे पास जो वैल्यूएशन बढ़ रही है उससे फायदा हो रहा है। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे इन्वेस्टमेंट से हमको इनकम हो रही है। कोई भी एसेट है जो आपने बेचा, उससे जो भी आपके पास पैसा आया, वो भी सोर्स ऑफ फंड हो सकता है। कोई आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट था, वो बेच दिए, वो भी सोर्स ऑफ फंड है भाई, उससे पैसा आ रहा है ना। कंट्रीब्यूशन ऑफ द शेयर होल्डर, कोई इक्विटी शेयर होल्डर आपके यहाँ और पैसा डाल दिया, या थ्रू द शेयर होल्डर कैपिटल आई है, तो वो भी सोर्स ऑफ फंड। इंक्रीज इन द लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, मतलब लोन ले लिया या इशू ऑफ डिबेंचर, और ये सारे स्टफ्स जो है, ये भी सोर्स ऑफ फंड है। कोई गिफ्ट मिला, आपने कोई डैमेज लाइक अलाउंस आपको दे दिया गया या अवॉर्ड किया गया थ्रू लीगल एक्शंस, आपको आपको कोई कंपनसेशन एज सच मिल गया, वो भी सोर्स ऑफ फंड माना जा सकता है। अब हमारे एप्लीकेशन और यूजेस ऑफ फंड्स क्या है, कहाँ कहाँ लगाते हैं, ऑपरेटिंग लॉसेस, राइट, भाई ये कहाँ लग गया, लॉसेस को पूरा करने में। लॉन्ग टर्म लोन या डिबेंचर है, उनको रीपे करने में। कोई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, वो भी अगर रिडम्पशन उनका होना है तो वो भी हम लोग देंगे। पेमेंट ऑफ अ कैश डिविडेंड, कोई कैश डिविडेंड है भाई, इक्विटी शेयर होल्डर है, उनको डिविडेंड चाहिए, प्रेफरेंस है, उनको डिविडेंड चाहिए, वो देने में। परचेज ऑफ द फिक्स एसेट, कोई फिक्स एसेट खरीदना है, मशीनरी खरीदनी, लैंड खरीदनी, प्लांट बनाना है, इन सब के लिए भी हमको यूज और एप्लीकेशन ऑफ फंड लगेगा। और परचेज ऑफ द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आप कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो या कर रहे हो, वो भी हमारा क्या होगा, यूज और द एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो आपको समझ में आया फंड हमारा कहाँ कहाँ लग रहा है और कहाँ कहाँ से आ रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके बारे में जल्दी से हम प्रिसाइजली खत्म करेंगे, बिकॉज यहाँ बहुत ज्यादा टाइम नहीं देने वाला है, बस एक बार रीड आउट करने वाला है। अब देखो, बहुत सारे ये क्वेश्चंस को आंसर करता है, राइट, सेटिस्फैक्टरी आंसर दे सकता है। दैट इज व्हाट हैव बीन द मेन सोर्स और एप्लीकेशन ऑफ फंड, हमारे मेन सोर्सेस क्या हैं और कहाँ कहाँ हम लोग अप्लाई करते हैं, सबसे ज्यादा हमारा फ्रीक्वेंसी कहाँ है, क्वांटिटी कहाँ है, ये पता लगा के आप स्ट्रेटेजिकली प्लान कर सकते हो आगे के लिए। हाउ मच फंड्स हैव बीन जनरेटेड फ्रॉम द बिजनेस ऑपरेशन, बिजनेस ऑपरेशन से कितने फंड्स आए, प्रॉफिट से कितने आए, या प्रॉफिट कहाँ जा रहा है, डिविडेंड ज्यादा है कि नहीं है, व्हाई वर द डिविडेंड नॉट लार्जर या लार्जर, ये सारी चीजें। हाउ वाज इट पॉसिबल टू डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड इन एक्सेस ऑफ द करंट अर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ द नेट लॉस ऑफ द पीरियड, व्हाई नेट करंट एसेट आर, ये सारे क्वेश्चन है, राइट। एक्सपेंशन और इक्विपमेंट के लिए कहां से फाइनेंस आएगा, रीपेमेंट के लिए कैसे होगा, ये सारी चीजें, राइट, यू कैन रीड इट आउट। हेल्पफुल इन अ फाइनेंशियल एनालिसिस, तो बिल्कुल फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट एक वन ऑफ द स्टेटमेंट है जो फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छे से बता सकता है। इट प्रोवाइड्स द more reliable figures of the PL and balance of the business, right? So it gives more clear and reliable figures of the profit of the business than figures shown by the PL, because figures of a profit shown by PL is affected by the personal decision of the management in deciding the amount of depreciation or other adjustments. You can relate it to the previous classes also, where we have adjusted the नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम्स, तो ऐसे होते हैं, यहाँ पे भी हमको वही एडजस्ट करना है, वही करके बताता है। It enable us to know whether the funds have been properly used, helpful in proper management of the working capital, yeah, help in preparing the budget for the next period. It is very, very important that this fund flow statement is prepared for the next year. It will enable the management to plan its financial resources properly, कि मेरे पास funds कहाँ कहाँ से आने वाले हैं, कहाँ से आए हैं, अब की बार कहाँ कहाँ लगे हैं, तो as per this situation only we can plan a budget for the next year. It will help a firm in borrowing operations also, right? It will help in determining the dividend policy also, जैसा मेरे पास फंड है वैसे हम अपनी डिविडेंड पॉलिसी का यूज करेंगे या डिविडेंड पॉलिसी बनाएंगे, डिविडेंड रेगुलर देना है कि हमारे पास स्टेबल रखना है कि हमारे पास
लाइक इरेगुलर देना है, ये सारी पॉलिसीज हम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं एंड इट इज यूजफुल फॉर द शेयर होल्डर्स. Shareholders also get information about the financial policies of the enterprise with the help of the fund flow statement. So this is your importance of a fund flow statement. It is like your financial consequences हमारा बताता है ना. एंड फाइनेंशियल मैनेजर को एक करेक्टिव एक्शंस लेने में हेल्प आउट करता है. फाइनेंशियल पॉलिसीज जैसे कि डिविडेंड पॉलिसी, रिजर्व पॉलिसी, ये सारी चीजों में हमको फॉर्मुलेट करने में लाइक हेल्प करता है. इट सर्व्स एज अ कंट्रोल डिवाइस व्हेन कंपेयरिंग द बजटेड फिगर्स, है ना. फंड फ्लो स्टेटमेंट देख के बजट ही बना रहे हैं ना, तो हमारा क्या कर रहा है, ये हो गया है. फंड फ्लो स्टेटमेंट में जो हो गया है वो लिखते हैं, बजट में जो होने वाला है वो लिखते हैं. तो इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं, कंट्रोल एक्शंस हम लोग यहाँ से ले सकते हैं. साउंड एंड वीक फाइनेंशियल पोजीशन को ये पॉइंट करता है. लिमिटेशन क्या है, द स्टेटमेंट लैक्स originality because it is not rearrangement of the data appearance in the account books. It indicates only the past position, not future. देखो मैंने अभी भी बोला था, ये past जो बीता हुआ है उसके बारे में बताता है, future क्या होगा ये नहीं बताता. It indicates the fund flow summary form and it is not show and it does not show various changes which take place continuously. अब देखो एक समरी है ये, राइट, पर जो continuously होते जा रहे उनको ये नहीं शो कर रहा. तो when both the aspect of the transaction are current, they are not considered. देखो दोनों ही अगर current है, जैसे मैंने कहा था ना कि इक्विटी से डिविडेंड हो गया तो वो नहीं रिपोर्ट कर रहा है, या कोई करंट से करंट ही हो गया, जैसे डेटर जो है वो हमारे डाउन हो गए, कैश हमारे बढ़ गए, तो इसको रिपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि वो करंट ही है, दोनों के दोनों करंट है, कोई असर नहीं दिखाई देगा. ठीक. when both aspect of the transaction are non current, even then they are not included in the statement. देखो है ना, नॉन करेंट नेचर के वो भी नहीं होगा. इट इज नॉट आइडल फॉर द टूल फॉर द फाइनेंशियल एनालिसिस. लो ये भी बात कह दी. इट इज नॉट ओरिजिनल स्टेटमेंट बट सिंपली अ रीअरेंजमेंट ऑफ द टू स्टेटमेंट्स और द फाइनेंशियल डेटा. इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट और अ बैलेंस शीट. कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट नहीं है, बस हाँ सप्लीमेंट कर सकता है, सब्स्टिट्यूट नहीं है. ठीक है. अब देखो कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं फंड फ्लो में. करंट एसेट होता है, नॉन करंट एसेट होता है, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज्ड डिविडेंड. ये चीज याद रख लेना, इसके अंदर का नहीं होगा कोई बात नहीं, बट ये चीजें पता होनी चाहिए, यहां से क्वेश्चन बन सकता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द फंड फ्लो स्टेटमेंट. शुड आई राइट इट? विच ऑफ द फॉलोइंग, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स, ऐसे करके पूछ लेगा, राइट right? तो आपको कॉम्बिनेशन लाइक ऐसे ही दिया गया होगा. ऑप्शन होगा ए 1 2 3 5 ओनली, या 1 2 3 5 ओनली, या 1 2 3 ओनली, या 2 3 4 ओनली, ऐसे करके, राइट. तो आई यू गेटिंग ना कि क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं. यहाँ पे जरूरी नहीं है सारे के सारे लोग सही आंसर करेंगे, बिकॉज एक सेकेंड, बिकॉज देखो ये तो पक्का है, ये और ये तो कर लेंगे, सबको कंफ्यूजन इन्हीं दो में आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स या प्रपोज डिविडेंड. जितने भी प्रोविजंस हैं वो सब कंसिडर करोगे. क्या है, करंट एसेट पता है सबको क्या होते हैं, right, which are intended for resale or a conversion into the cash during the normal or like your course of business. जो हमारा नॉर्मल बिजनेस है हमारा, उसमें नॉन करेंट एसेट जो खरीदे जाते हैं लंबे समय के लिए यूज करने के लिए, हमको रीसेल के लिए नहीं खरीदते हैं, ये टेंजिबल होते हैं. इवन इनटेंजिबल भी हो सकते हैं बट परमानेंट नेचर के होने चाहिए. करंट लायबिलिटी जिनको हमको विद इन 1 ईयर पे करना है. नॉन करंट लायबिलिटी जिनको पे तो कर रहा है बट बहुत लंबे समय के लिए है, ये तुरंत पैसा नहीं मांगेंगे. प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, अब हम अगर भाई हम इनकम कमा रहे हैं तो टैक्स देना पड़ेगा, तो टैक्स के लिए हम पहले से प्रोविजन बना लेते हैं, जैसे कि हमारा इन्फ्लेट ना करें चीजें, कि एक तरीके से बचा जाता है कि हमारी चीजें कम रहें, अंडर स्टेट अंडर स्टेटेड रहें. अब ये कौन से प्रिंसिपल से आता है, राइट, ये हमको अगर आप समझ पा रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताओ कि कौन से प्रिंसिपल से आ रहा है. प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन क्यों बनाने जा रहा है, हम अंडर स्टेट क्यों कर रहे हैं अपनी चीजों को, बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस, राइट, प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल.
राइट, इसीलिए प्रोविजन बनते हैं. So provision of taxation may be treated as a current liability or an appropriation of the profit. So when it is made during a year, it is not used for adjusting the net profit. It is advisable to treat the same as a current liability. Any amount of tax paid during the year is to be treated as an application of the fund and or the non-current liability. So because it is used for adjusting the net profit during the year. Post dividend, like a provision for taxation, it is also treated as a current liability and non-current liability when the dividend may be considered as being declared. So it will not be used for adjusting the net profit during the year and it is treated as an appropriation. तो ये कुछ हमारे पास points हैं जो आपको जरूर आने चाहिए, right? And you have also this provision against current asset and current liability. So if you have any doubt that these debtors will be a bad debt in the future, bad and a doubtful debt, then provision should be made. And provision for a loss on inventory, provision for discount on creditors, provision made against the investment are made during the year and they may be treated separately as a current asset or a current liability to reduce the same from respective gross value of the asset and liability. चाहे आप उनको उनके एसेट वैल्यू से डिक्रीज करके लिख दो या उसको सेपरेट आप लायबिलिटी साइड लिख दो, दोनों ही सही है. ठीक है, बताओ आपको आज की क्लास कैसी लगी? बिकॉज जितना इंपॉर्टेंट है, जितना चीज था वो सब हमने रख दिया. फंड फ्लो एनालिसिस में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है. एप्लीकेशन और यूज आना चाहिए, कौन कौन से कंटेंट है, डिफरेंस आपको पता होना चाहिए और फंड फ्लो एनालिसिस का फंडा क्या है या इसमें क्या कॉन्सेप्ट है ये पता होना चाहिए. मैंने इसी पे फोकस किया, होपफुली आपको मजा आया. हमारे और भी वीडियोस आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट का लिंक दे रखा है. आपको शायद ऊपर भी कहीं ना कहीं आई कार्ड मिल गया होगा एंड लास्ट के वीडियो में भी मैं अभी का भी आपको यहाँ पे कहीं दिख रहा होगा, वो भी देख लेना. ठीक है, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर. सब्सक्राइब करके जरूर जाना, लाइक करना, शेयर करना. बाय बाय, टेक केयर.